और जो एक और क्वेरी होती है कि दिन में करना चाहिए या रात के समय। मॉर्निंग टाइम नाइट के कंपैरिजन में बेटर होता है, क्योंकि दिन में आपके जो पूरे वर्क के कारण की स्ट्रेस के कारण जो स्पर्म्स का लॉस हुआ होता है वो नाइट की एक परफेक्ट स्लीप के बाद में हो सकता है स्पर्म रीजनरेट होके, और मॉर्निंग के जो है वो स्पर्म्स थोड़े से बेटर क्वालिटी के हो, इसलिए मॉर्निंग टाइम थोड़ा सा बेटर हो सकता है। अगला क्वेश्चन है वो है पोजीशन के बारे में। जो भी पोजीशन जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करें और एंजॉय करें उसी पोजीशन में आप इंटरकोर्स कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन है वो ये है कि इंटरकोर्स के बाद में प्रेग्नेंट होने के लिए कितनी देर तक लेटे रहना चाहिए। तो वैसे तो रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जस्ट आफ्टर इजैकुलेशन जो है स्पर्म सर्वाइकल कैनाल में एंटर कर जाते हैं, पर फिर भी 20 मिनट्स का रेस्ट विद एलिवेटेड बटक्स एनफ है प्रेगनेंसी के लिए। और क्वेरी है कि ओरल सेक्स का क्या फ़र्क पड़ता है। तो ओरल सेक्स के कारण प्रेगनेंसी पे फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि जो सलाइवा होता है वो वजाइना और सर्वाइकल म्यूकस की पीएच को अफेक्ट करता है, तो इसके कारण प्रेगनेंसी पे फ़र्क पड़ सकता है। एक और जो क्वेरी है कि क्या ऑर्गेज्म से प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं। तो स्ट्रेस है उसका लेवल कम होता है, और साथ में ऑर्गेज्म के समय फुल स्टिमुलेशन के समय जो स्पर्म रिलीज होते हैं उनका नंबर मैक्सिमम होता है, तो इससे हो सकता है प्रेगनेंसी में आपको हेल्प मिले। और जो क्वेश्चन होता है वो लुब्रिकेंट्स के बारे में कि लुब्रिकेंट्स का क्या फ़र्क पड़ता है। ज़्यादातर जो लुब्रिकेंट्स होते हैं उनका प्रेगनेंसी पे नेगेटिव इफेक्ट होता है, क्योंकि लुब्रिकेंट्स है वो वजाइना को पीएच को ऑल्टर करते हैं, सर्वाइकल म्यूकस के साथ इंटरफेयर करते हैं, और जो स्पर्म्स की मोटिलिटी है उनको कम करते हैं, तो स्पर्म के लिए फिर एक तक पहुंचना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अगर आपको लुब्रिकेंट्स यूज़ करने ही हो तो स्पर्म फ्रेंडली लुब्रिकेंट्स ही यूज़ करने चाहिए। बाकी आपको प्रेगनेंसी के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो कुछ जनरल जो चीज़ें हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे आइडियल वेट मेंटेन करना चाहिए। स्ट्रेस का लेवल अगर आपका बहुत ज़्यादा है तो योगा और मेडिटेशन करना चाहिए। किसी तरह की आपकी मेडिसिन चल रही है तो उसके बारे में डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए। बाकी मैं आपको यही कहूँगी कि आप प्रेगनेंसी के लिए जैसे ट्राई कर रहे हैं तो जस्ट 1-2 महीने ट्राई करते ही आप फ्रस्ट्रेट ना हो। अगर आपकी एज 35 ईयर्स से कम है तो कम से कम आप 1 साल के लिए ट्राई करें और उसके बाद डॉक्टर को कंसल्ट करें। और अगर आपकी एज 35 ईयर्स से ज़्यादा है तो आप 6 मंथ के बाद में अपने डॉक्टर को, अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। परंतु अगर आपके साथ कुछ और प्रॉब्लम है, कुछ फर्टिलिटी इश्यूज़ है, पीआईडी है, आपके डिलेड साइकिल है, या फिर ऐसे कोई फैक्टर्स हैं जिससे प्रेगनेंसी में फ़र्क पड़ सकता है, तो इन कंडीशंस में भी आप डॉक्टर को 6 मंथ के बाद कंसल्ट कर सकते हैं।